ओम साई राम। तो है हम अध्याय नंबर 42 पे साई सच्चरित्र के। तो जो लोग भी कर रहे हैं इनका श्रवण कीजिए मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में, तो अद्भुत आप लाभ पाएंगे और जीवन की दशा और दिशा अवश्य ही बदलेगी। तो जितनी भी दुख परेशानियां तकलीफ़ें हैं, संशय हैं, दुविधाएं हैं, वो सब साईं चरणों में रख के आप इन कथाओं को श्रवण कीजिए। तो अब ज़रूर ही आपकी सारी दुविधाएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। मन में श्रद्धा और सबूरी अवश्य ही रखिए। तो चलिए, कल हमने बताया था किस प्रकार से बाबा ने महासमाधि ली और किस प्रकार से तात्या कोते पाटिल की उन्होंने मृत्यु टाल दी और उसको अपने सिर ले लिया। तो आज बताते हैं लक्ष्मीबाई को जाते हुए बाबा ने क्या दान दिया। लक्ष्मीबाई को दान। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है और सीमा उल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप में वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और भय की कोई बात नहीं है तथा अब वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे, परंतु वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूँ और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। समस्त प्राणियों में बाबा का वास। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थी। वे द्वारका माई में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत महलसा पति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को द्वारका माई की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ द्वारका माई में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे कि अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वो यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी कि बाबा, यह क्या है? मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई। आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया कि व्यर्थ दुख न करो। कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हों, उनमें कोई बोल सकते हैं और कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक सदृश ही है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों का भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। ये अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावना को कष्ट पहुँचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्तिपूर्वक दूध, रोटी व अन्य भोजन देने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उच्छिष्ट अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक पाती थी। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म मृत्यु से परे और अमर है। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, इस प्रकार कुल 9 रुपये दिए। ये 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में वर्णित नव विद्या भक्ति की द्योतक है, अथवा ये सीमा उल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतः उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 10 के श्लोक संख्या 6 की ओर आकर्षित किया हो, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्त के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरण में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया। पहले 5 और बाद में 4, कुल 9। केवल 9 रुपये ही नहीं बल्कि 9 के कई गुने रुपये लक्ष्मीबाई के हाथों में आए गए होंगे, किंतु बाबा द्वारा प्रदत्त ये 9 रुपये का उपहार वह महिला सदैव स्मरण ही रखती होगी। अंतिम क्षण।
बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। चिंतामग्न काका साहेब, बूटी और अन्य महानुभाव जो द्वारका माई में बाबा के सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने वाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा। ऐसी स्थिति में बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा न होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से उन्हें वाड़े को जाना पड़ा। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो परंतु उनके मन कहीं और यानी बाबा के साथ थे। अब भी भोजन समाप्त भी न हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अधपेट ही अपनी थाली छोड़कर द्वारका माई की ओर भागे तथा जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बाईजा पी आपा कोते की गोदी में अंतिम विश्राम कर रहे हैं। न वे नीचे लुढ़के न शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। संत स्वयं ही देह धारण करते हैं तथा कोई निश्चित देह लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं। जब देह पूर्ण हो जाता है तो वे जिस सरलता और आकस्मिकता के साथ प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाया करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु। शुभम भवतु। तो आज देंगे हम इसको यहीं पे विराम। आगे बताया जाएगा महासमाधि की ओर और पूर्व तैयारी, समाधि मंदिर, ईंट का खंडन, अध्याय नंबर 43 और 44 में इस बात के बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि संत जब अपना शरीर त्याग देते हैं तो वो सजग ही रहते हैं और कि 1 इंच मात्र भी उनके मन में भय किसी कारण नहीं होता। अब देखिए बाबा ने बिल्कुल बैठ के और उसको दान देते हुए ही अपने शरीर त्याग दिया। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो जिनको लग रहा है कंटेंट अच्छा जो है साईं भक्त, तो चैनल को अवश्य कीजिए सब्सक्राइब। ओम साई राम। साईं बाबा हर किसी का कल्याण करे। ओम साई राम।